सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में। आज हम लोग पढ़ने वाले थे पीएच टेबल, यानी आज हम लोग आपको क्या पढ़ेंगे, पीएच टेबल, यानी किसका पीएच मान कितना होता है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीजें वस्तुएं यूज की जाती है उनका पीएच मान कितना होता है। तो आज हम लोग एक टेबल बनाएंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, पदार्थ, यहां पर हम लोग लिखेंगे पीएच मान। फिर इधर हम लोग लिखेंगे पदार्थ, फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे पीएच मान। क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे पदार्थ, उसके बाद क्या लिखेंगे, पीएच मान। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जल। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। जल के बाद किसका, नमक का, साधारण नमक, इसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसको तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि नमक और साधारण जल ये सप्ताह के 7 दिन ही प्रयोग किए जाते हैं। कितने दिन, सप्ताह के 7 दिन प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। अगली बात हम लोग करते हैं इस पर, दूध है। दूध का पीएच मान होता है 6.4। कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। उसके बाद अगली चर्चा हम लोग करें किस पर, सिरका। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। अगली बात किस पर, मानव रक्त। मानव रक्त का क्या होता है, 7.4 होता है। मानव रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसका, नींबू का। नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4 तक, अर्थात कहीं कहीं 2.2 दिया है और कहीं कहीं क्या दिया है, 2.4 दिया है। अगली बात हम लोग किसका पढ़ेंगे, शराब। किसका पढ़ेंगे हम लोग, शराब का। तो शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। कितना होता है, 2.8 होता है। शराब का कितना होता है, 2.8 होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मानव मूत्र। किसका, मानव मूत्र। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 होता है। कितना होता है, 4.8 होता है। फिर उसके बाद समुद्री जल। समुद्री जल का 7.8 से 8.5, यानी 7.8 से कितना होता है, 7.8 से 8.5 तक होता है। उसके बाद आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है। कितना होता है, कितना, हाँ इसमें थोड़ा सा अपवाद भी है, कहीं कहीं इसका 7.4 भी दिया है। अर्थात अगर कोई 7.4 बताए तो भी आप मान लीजिएगा, 7.5 बताए तो भी मान लीजिएगा। अगली बात क्या है, मानव लार। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। कितना होता है, 6.5 होता है। उसके बाद हम लोग किसका पढ़ेंगे, HCl। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगला पढ़ेंगे तेजाब, यानी H2SO4। क्या पढ़ेंगे, H2SO4। H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, 1.0 होता है। कितना होता है, 1.0 होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चूने का पानी।
चूने का पानी, इसका कितना होता है 10.5 होता है। अगला पढ़ेंगे ब्लैक कॉफी, ये पेय पदार्थ है। ब्लैक कॉफी का कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। तो आप एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटा दें। जल का 7 होता है, साधारण नमक का 7 होता है, दूध का 6.4, सिरका का 3, मानव रक्त का 7.4, नींबू का 2.2 से 2.4, शराब का 2.8, मानव मूत्र का 4.8, समुद्री जल का 7.8, आंसू का 7.4, ठीक है। मानव लार का 6.5, HCl का 0, H2SO4 यानी तेजाब का 1, चूने का पानी क्षारीय होता है इसका 10.5, ब्लैक कॉफी का कितना होता है 5। अब इसके बाद अगला वाला हम देखेंगे, अगला वाला हमारा क्या है सेब और सोडा। सेब है, सोडा है, किसका किसका सेब और सोडा। सेब का भी 3 होता है और सोडा का भी कितना होता है 3 होता है। सेब का भी कितना होता है 3 होता है, सोडा का कितना होता है 3 होता है। अचार, अचार का होता है 3.5, क्या होता है 3.5। और टमाटर, टमाटर का होता है 4.5। टमाटर का कितना होता है 4.5। उसके बाद बात आती है केला। केला का भी पीएच मान कितना होता है 4.5 होता है। कितना होता है 4.5 होता है। अगली बात आती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का 5.5 होता है। अम्लीय वर्षा का कितना होता है 5.5 हो सकता है कहीं। अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं 5.0 से 5.5 तक, कहीं पर 5 दिया है कहीं पर 5.5 दिया है, इसलिए हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है। अगली बात आती है रोटी। जो रोटी हम लोग खाते हैं, किसका रोटी का, किसका रोटी का। रोटी का पीएच मान कितना होता है 5.3 होता है। कितना होता है रोटी का कितना होता है 5.3 होता है। अगली बात आती है मांस। मांस का होता है 5.4। मांस का कितना होता है 5.4। फिर बात आती है पनीर की, और फिर के बाद किसका मक्खन का, किसका मक्खन का। पनीर का कितना होता है किसका, किसका निकालेंगे पनीर का। पनीर का कितना होता है 5.9 होता है। कितना होता है 5.9 होता है। मक्खन का कितना होता है 6.1 होता है। किसका मक्खन का कितना होता है 6.1 होता है। मछली, मछली का कितना होता है, मछली का पीएच मान कितना होता है 6.6 होता है। कितना होता है 6.6 होता है। अगली बात आती है शैम्पू। किसका शैम्पू। शैम्पू कौन, जो हम लोग बाल में लगाते हैं जिससे बाल धुला जाता है। शैम्पू का कितना होता है, शैम्पू वाला की थोड़ा सा डाउट में है, 7 से 10 तक होता है। डाउट का मतलब ये नहीं हमको डाउट है, डाउट का मतलब ये होता है कि जही किताब आप देखेंगे कई किताबों में भिन्न भिन्न प्रकार के पीएच मान है। कहीं पर 7 दिया है, कहीं पर 8 दिया है, कहीं पर 8.5 दिया है, कहीं पर कुछ दिया है। इसलिए हमने इसका निष्कर्ष निकाला। इसका हम लोग क्या लिख देते हैं 7 से 10 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 7 से 10। अगली बात आती है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है। इसका कितना होता है 9.3 होता है। कितना होता है बेकिंग सोडा, कितना होता है 9.3 होता है। और उसके बाद टूथपेस्ट, किसका टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट का कितना होता है 8.3 होता है। टूथपेस्ट का कितना होता है
3 होता है। बेकिंग सोडा का 9.3, टूथपेस्ट का 1 मिनट, इसका 8.3 होता है, इसका 9.3 होता है। बेकिंग सोडा का कितना होता है? 8.3 होता है, और उसके बाद टूथपेस्ट का कितना होता है? 9.3 होता है। उसके बाद अंडे की जर्दी, किसका? अंडे की जर्दी, इसकी अंडे की जर्दी का पीएच मान होता है 7.8। तो हम लोगों ने लगभग 20 से 25 पदार्थों के पीएच मान अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में किसी का पीएच मान अगर होता है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप किसी का पीएच मान जानना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे मोबाइल नंबर 88 58 19 58 65 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप करके पीएच मान जान सकते हैं। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कभी कभी होता है कि कहते हैं कि अगर खेतों में उपज कम है तो ले जाकर मिट्टी को आप ब्लॉक में चेक करा लीजिए। उसमें होता क्या है, उसमें क्या चेक किया जाता है? उसमें मिट्टी का पीएच मान निकाला जाता है। क्या किया जाता है? मिट्टी का पीएच मान निकाला जाता है, और पीएच मान अगर उसका ज्यादा होता है अथवा कम होता है तो उसी के हिसाब से दवा बताई जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी में पीएच मान को क्या किया जाता है, उसके मिट्टी के पीएच मान को क्या किया जाए? मेंटेन किया जाए, अर्थात लवण की मात्रा क्या किया जाए? मेंटेन किया जाए। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। किसी भी प्रकार की समस्या हो आज की वीडियो में, तो आप हमारे संपर्क सूत्र पर व्हाट्सएप अथवा कॉल करके क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.